ज़रा सोचिए दोस्तों, हरे भरे आमों के बागात के बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां इतिहास की सांसें आज भी पत्थरों की दरारों में गूंज रही है, जहां सन्नाटा भी आपको सदियों पुराने कदमों की आहट सुनाता है। जी हाँ, मैं आपको लेकर आया हूँ मलिहाबाद। वो मलिहाबाद जो अपने रसदार और लजीज आमों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज हम आमों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे एक नायाब और अनोखी इमारत, संजर खान की गढ़ी और उसकी दिलचस्प बावली। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको लेकर आया हूं उस ऐतिहासिक धरोहर के पास जहां पत्थर, पानी और वक्त ने मिलकर एक बेहतरीन दास्तान लिखी है। देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसके चारों तरफ आम के बाग हैं और ज़मीन के अंदर छुपी हुई है एक बहुत ही गहरी बावली। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का प्राचीन कुआं। देखिए इस कुएं की बनावट, कितना खूबसूरत, कितना शानदार। ऊपर गोल घुमावदार पत्थरों की जड़ाई की गई है। यहीं से पानी खींचने का इंतज़ाम हुआ करता था। ये छेददार गोल पत्थर इसी काम के लिए बनाए गए थे। लोग यहाँ से पानी निकालते और गांव के बाशिंदों की प्यास बुझाते। कुएं का पानी खेतों तक पहुँचाया जाता और इस इलाके के लोग इसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारते। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पानी स्टोर करने का भी इंतज़ाम किया गया था। कितनी दूरंदेशी से उस ज़माने में ये सब कुछ बनाया गया होगा। कुएं का प्लेटफार्म भी देखने लायक है। कहीं लखौरी ईंटों से तो कहीं बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर चूने और गिट्टी से मजबूत किया गया है। सोचिए, सदियां गुजर जाने के बावजूद ये प्लेटफार्म आज भी मजबूत खड़ा है। यही तो है असली कारीगरी। अब आइए चलते हैं उस जगह जिस जगह के लिए हम यहाँ आए हैं, बावली के अंदर। देखिए पत्थरों की बनी सीढ़ियाँ, चौड़े चौड़े पत्थर की ब्रिक्स जिन पर आज काई और घास जम चुकी है। नीचे उतरते वक्त संभल कर जाना पड़ता है। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे आपके सामने इतिहास की परतें खुलती चली जाएंगी। दीवारों पर पेड़ों की जड़ें फैल चुकी हैं, मानो वक्त ने अपना घर यहीं बना लिया हो। और देखिए यहाँ एक तरफ ताक नज़र आ रहा है, एक छोटी सी मेहराब। यकीनन उस वक्त चिराग रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। अब ज़रा इस खिड़की नुमा रास्ते को देखिए। अंदर जाते हैं तो सामने एक छोटा सा कमरा नज़र आता है। ऊपर छत पर ईंटों को डॉट करके कितनी खूबसूरती से लगाया गया है। और देखिए ईंटों की बनावट में फूल जैसी डिज़ाइन। यही वो नफासत है जो मुग़ल दौर और उसके पहले की इमारतों की पहचान है। अब नीचे उतरते हैं बावली के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक। यहाँ की मेहराब देखिए, कमान जैसी डिज़ाइन, कहीं टूटी फूटी, कहीं अभी भी सलामत। यही रास्ते उस वक्त पानी लेने के लिए बनाए गए थे। जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाता लोग नीचे उतरकर पानी लेते। अगर पानी ऊपर आ जाता तो ऊपरी सीढ़ियों से ही पानी ले लिया जाता था। सोचिए कितनी सोच समझकर ये वास्तुकला बनाई गई होगी। और देखिए यहाँ दोनों तरफ छोटे छोटे ताक बने हैं। यहाँ भी रोशनी के लिए चिराग जलाने का इंतज़ाम था। उस वक्त कोई बिजली नहीं थी, लेकिन इंसानों ने अपने हुनर से हर मुश्किल का हल निकाला था। और अब उस सबसे दिलचस्प हिस्से पर नज़र डालिए। यहाँ एक दरवाजे जैसा निशान है। कहते हैं कभी यहाँ से एक सुरंग जाती थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये सुरंग लखनऊ से दिल्ली तक जाती थी। कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला, लेकिन ये राज आज भी लोगों को रोमांचित करता है। शायद इसी रास्ते से राजे, रजवाड़े, सूबेदार या सिपाही आवाजाही करते रहे होंगे। वक्त के साथ ये दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन इसके निशान अब भी हमें बीती सदियों की कहानियाँ सुनाते हैं। अब हम बात करते हैं संजर खान की, जिनके नाम पर ये गढ़ी मशहूर है। इतिहास हमें बताता है कि संजर खान दीवान मोहम्मद खान के बेटे थे। मोहम्मद खान पेशावर से यहाँ आए थे और लोधी सल्तनत में बड़े ओहदे पर रहे। संजर खान ने लोधियों की तरफ से कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जब भारत में बाबर आया तो लोधी सल्तनत का अंत हुआ। तो वो भी मुग़ल सल्तनत से जुड़ गए और उन्हें इस इलाके की सूबेदारी मिली और उन्होंने यहाँ पर कई निर्माण कार्य कराए। संजर खान का मकबरा और उनकी कब्र यहीं पास में ही मौजूद है। अगले वीडियो में हम आपको संजर खान का मकबरा और उससे जुड़ी तमाम बातें बताएंगे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस बावली का निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त ये बावली यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी।
यहाँ से पानी की आपूर्ति होती थी, लोग अपनी प्यास बुझाते और खेत खलिहान सींचते थे और जिंदगी का सिलसिला चलता रहता था। आज ये बावली वीरान है, दीवारें टूटी हैं, सीढ़ियाँ फिसलन भरी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन पत्थरों से आपको अब भी पुराने वक्त की आवाज़ सुनाई देगी, जब यहाँ पर रौनक रहती होगी, लोग आते जाते होंगे और ये बावली उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको मलिहाबाद की उस अनोखी बावली से रूबरू कराया जो संजर खान की गढ़ी में मौजूद है। अगर आप भी इतिहास के शौकीन हैं और वास्तुकला को समझना चाहते हैं और उस वक्त की ज़िंदगी को महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार यहाँ आइए। आम के बागों के बीचों बीच बसी ये बावली आपका दिल मोह लेगी। इजाज़त दीजिए, आसिफ को फिर मुलाकात होगी किसी और ऐतिहासिक जगह पर, किसी और अनकही दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।